जय श्री राम। राधे राधे। जिन लोगों का जन्म 28 तारीख को होता है, किसी भी महीने की 28 तारीख हो सकती है, तो उन लोगों के ऊपर यह है आज की वीडियो बनेगी। इसमें हम आपकी पूरी लाइफ को एक बार देखेंगे कि किस प्रकार की आपकी लाइफ रहेगी, कितना पैसा कहां से आ सकता है आपके पास, आपकी शादी, बच्चे, परिवार, रिलेशन, रिश्ते और स्वास्थ्य, आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और आपको आखिर में उपाय भी बताऊंगा। और इसके साथ मैं आपके सभी डाउट्स भी आज की इस वीडियो में लेने वाला हूं। तो जो लोग पहली बार इस टाइप की वीडियो देख रहे हैं या पहली बार लगभग पहली बार ही वो यहाँ पर आए हैं, बहुत ज़्यादा विजिट नहीं किए हैं, तो बता दूं कि उन लोगों को कि यह वीडियोज किस प्रकार की बनने वाली है। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पामोलॉजी, ज्योतिषी, एस्ट्रो, अगर आपने यह कभी सुने हैं, वास्तुशास्त्र, यानी कि हम आपके नंबरों के हिसाब से आपकी आगे की लाइफ, आप एक्चुअल में हो कैसे, आपका नेचर और आपको क्या क्या काम करने चाहिए, आपका कैरियर किस लाइन में आपका कैरियर होना चाहिए, तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम इस यूट्यूब चैनल पर डिस्कस करते हैं। तो यदि आपके पास भी है मूलांक एक, अब यह है मूलांक एक क्या होता है, तो आप ध्यान दीजिए। जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 और 28 किसी भी महीने की हो सकती है, तो उनका हो जाता है मूलांक नंबर 1। तो उन्हीं के ऊपर यह वीडियो बनेगी। अगर आपके पास है या फिर आपके परिवार के किसी भी मेंबर, मम्मी पापा, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, आपके कलीग्स, आपके रूममेट, क्लासमेट, स्कूलमेट्स, आपके नेबर, आपके रिलेटिव्स, अगर आप उनके बारे में देखना चाहते हो या फिर आप खुद के बारे में देखना चाहते हो, तो पर्टिकुलर यह वीडियो आपके ऊपर रहने वाली है। वैसे तो 28 तारीख के ऊपर यह वीडियो बनेगी, लेकिन इसका उतना ही फ़ायदा जितना 28 को मिलेगा उतना ही इन लोगों को भी मिलने वाला है, क्योंकि आपके पास होता है एक नंबर। तो चलिए लेट गेट स्टार्ट। आपके जितने भी सभी डाउट्स हैं, आपके हो सकता है कि आपको लगे कि मुझे कामयाबी नहीं मिल रही, मैं सफल नहीं हो रहा, मैं सफल नहीं हो रही, तो बहुत जितने भी आपके डाउट्स होंगे, तो आज की इस वीडियो में दूर करने की कोशिश करूंगा। आपके जीरो से सुपर लेवल, यदि आपको कुछ भी नहीं पता कि मूलांक क्या है, भाग्यांक क्या है, किस प्रकार से कार्य करते हैं, होते कहाँ पर हैं और मेरी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, मुझे कुछ नहीं पता, तब भी आपको बहुत कुछ पता लग जाएगा। एक एक बात बिल्कुल आसान से मतलब जैसे अब बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल आराम से आपके साथ डिस्कस करता चलूँगा। बिल्कुल सब कुछ फ्री में आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। आपका जीवन कैसा रहेगा, कैरियर, परिवार से रिलेटेड, सेहत, आपके रिश्ते संबंध, पैसा, शादी, बच्चे, सावधानियां और उपाय, इन सभी टॉपिक्स पर 1 बाय 1 करके हम बात करने वाले हैं। चलिए लेट गेट स्टार्ट। तो देखिए, जिन लोगों का जन्म आप 1, 10, 19 और 28 किसी भी मंथ की है, 4 डेट्स हो सकती हैं। जब हम इन चारों को जोड़ते हैं अकेला अकेला करके, जैसे यहाँ पर 1 है, मूलांक किसे कहते हैं? मूलांक बोला जाता है जिस तारीख को आप जन्मे हैं वही आपका मूलांक होता है, मूलांक नंबर वही होता है। लेकिन मूलांक नंबर आपका सिर्फ एक ही अंक में आना चाहिए। जैसे यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर क्या आ गया, डायरेक्टली यही आपका मूलांक नंबर हो गया। लेकिन यदि 10 आया तो 1 और 0 को जोड़ेंगे तब कितना आ जाता है, 1। यानी तो इस केस में भी आपके पास मूलांक नंबर 1 आया। अब इस केस में 1 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आया, 10। 10 में 1 और 0 को जोड़ेंगे तब भी कितना आया, 1। इस केस में 2 और 8 को जोड़ेंगे 10। अब 1 और 0 को जोड़ेंगे तब फिर आपके सामने आया 1। तो यानी कि एक नंबर बहुत जरूरी है आपके लिए और यही होता है आपका मूलांक नंबर। एक होता है आपका मूलांक नंबर और सेकंड होता है आपका भाग्यांक नंबर। हमने मूलांक नंबर के बारे में देख लिया कि होता क्या है, इसको कैसे निकालते हैं, हमने यह देख लिया अभी तक कि यह कैसे निकालते हैं, होता क्या है, इसके ऊपर भी मैं आऊँगा। लेकिन एक बार हम भाग्यांक को और निकालना सीख लेते हैं। यह एक डेट ऑफ बर्थ है, इसमें अब हम निकालते हैं भाग्यांक। जैसे कि यहाँ पर कितना आया, 2 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 10। 10 को एक बार फिर जोड़ेंगे क्योंकि हमें सिंगल डिजिट में चाहिए, तो 1 हो गया और 1 यहाँ पे है, 2 और 2 यहाँ पे 4। तो इस केस में मेरे पास भाग्यांक आ गया 4, मूलांक 1 था, भाग्यांक 4। यह एक कॉम्बिनेशन हो गया। आपके पास कोई और कॉम्बिनेशन भी आ सकता है क्योंकि न्यूमरोलॉजी के अंदर टोटल 81 कॉम्बिनेशन होते हैं, 81 कॉम्बिनेशन होते हैं। इनमें से आपके पास कोई भी एक कॉम्बिनेशन आ सकता है। अब देखिए, मूलांक और भाग्यांक होते क्या हैं, जो हम प्रत्येक अंक 1 से 9 तक, प्रत्येक अंक, क्योंकि यही 1 से 9 के बीच में आपका मूलांक आएगा और 1 से 9 तक ही आपका भाग्यांक आ सकता है, वह कोई भी डिजिट हो सकता है। और 1 से 9 के बीच ही आपका नामांक आ सकता है, वह कोई भी हो सकता है। तो अब देखिए,
प्रत्येक डिजिट के अंदर बहुत सारी वाइब्रेशंस होते हैं, बहुत सारी एनर्जीज होती है, वह हमें उनसे एडोप्ट करने होते हैं, हमें उनसे वह लेनी होते हैं कि हम किस प्रकार से उस एनर्जी को लें। तो देखिए जो एक नंबर है वह रिप्रेजेंट उसको कौन करता है, सूर्य। न्यूमरोलॉजी के अंदर एक नंबर के जो लोग हैं वह सूर्य से प्रभावित होते हैं। अब जितने भी सूर्य के अंदर क्वालिटीज होंगी, नो डाउट कि वही सभी आपके अंदर क्वालिटीज होंगी। वह क्या क्या हो सकती हैं। नंबर एक बात कि ऐसे लोग, अब सूर्य सुबह निकलता है तो ऐसे लोग सुबह बहुत मतलब कि वही कि 6, साढ़े 6, साढ़े 5 बजे, 5 बजे उठना इनको बहुत अच्छे तरीके से पसंद होता है और ये उठते भी हैं। अगर आप अर्ली एज में हो जैसे कि 16, 17, 18 तो हो सकता है कि वहाँ पर आप नहीं उठ पाते हो, लेकिन मैं आपको एक बार क्वालिटीज़ बता रहा हूँ, आप एक बार क्वालिटीज़ पर फोकस कीजिएगा। तो जैसे सूर्य को सुबह निकलना पसंद होता है, सुबह उगना पसंद होता है, तो ऐसे ही यह लोग भी सुबह जल्दी उठ जाते हैं। नंबर एक बात। अब सूर्य क्या है, सूर्य अगर आप देखोगे तो आपकी इस दिशा से, ईस्ट से वेस्ट तक पहुंचने का कार्य करता है। तो ऐसे मतलब वह गतिशील है। तो ऐसे लोगों की जॉब भी कुछ ऐसी हो सकती है जिसमें गतिशीलता हो, यानी कि एक जगह, यानी कि चेयर वाली जॉब इनको बहुत मुश्किल से मिलेगी। ओके, अगर चेयर वाली जॉब भी है तब भी इनके पास कुछ ना कुछ ऐसा काम होगा जैसे कि उस ऑफिस में जाना, उस फील्ड पे जाना, उससे इतने पेपर्स कलेक्ट करने हैं, वहाँ इतने पेपर्स देने हैं। तो इस प्रकार की जॉब्स रहेगी, यानी कि इनकी चलने फिरने वाली इनकी जॉब रहती है। सेकंड, अब सूर्य क्या है, सूर्य पूरी इस दुनिया को अपने प्रकाश से प्रकाशित करता है। तो ऐसे लोग भी क्या करेंगे, अपने खुद के स्वयं के प्रकाश से, यानी कि यह जब कुछ बन जाएंगे, मैं तब की बात कर रहा हूँ, और यह 35 to 45 के बीच में मोस्टली यह एक एज होगी, यानी 35 के बाद आपका प्रकाश इस दुनिया को दिखेगा। यानी कि जब भी आप कुछ कर लेते हैं, या जैसे कि आपने मान के चलिए आपने यूपीएससी क्रैक किया, तब आप खाली यूपीएससी क्रैक करके खाली आप जो आपको घर मिला है, जो आपको हाउस मिला है, जो आपको गाड़ी मिली है और जो आपको रेपुटेशन मिली है, आप वहीं तक नहीं रुकने वाले। आप बहुत आपके प्रकाश से बहुत सारे लोगों को प्रकाशित करेंगे, आप खूब डोनेट भी करेंगे, बच्चों को मोटिवेट भी करेंगे। तो ऐसे लोग बिल्कुल प्रैक्टिकल होते हैं, क्योंकि अब सूर्य का नंबर है और एक नंबर को राजा का नंबर भी बोला जाता है। एक तरफ सूर्य और दूसरी तरफ क्या है, इसको राजा का नंबर भी बोला जाता है। अब आप खुद एक बात बताइए, एक जो राजा है वह अपने साम्राज्य का पूरा एक बड़ा अधिकारी होता है। तो इसी तरह ऐसे लोग क्या हो सकते हैं, ऐसे लोग नो डाउट कि यूपीएससी क्रैक करके एक क्लास की जो भी जॉब्स होती हैं, आईएएस और आईपीएस, स्पेशली है इस टाइप के लोग आईएएस क्वालिटीज़ के लोग होते हैं। ओके, नो डाउट कि ऐसे लोगों के पास पैसा बहुत आता है, लेकिन एक एज के बाद आता है, एक सर्टेन एज के बाद आता है। डायरेक्टली आप 17-18 की एज में बहुत रेयर चांस है कि आप इतने पैसे कमा पाओ, लेकिन एक एज के बाद आता है। लेकिन इनकी खास बात यह है कि यह पैसा सिर्फ खुद तक ही सीमित नहीं रखते। जैसे कि इनको 100 रुपये अगर इनके पास आता है मंथली मान के चलिए या फिर ईयरली, तो उसमें से 100 में से क्या करेंगे, तकरीबन 80% से 90% यह डोनेट करेंगे बच्चों को खाना खिलाने में, नेचर के लिए, एनिमल्स के लिए। यह इनकी क्वालिटीज़ हैं। अगर आपके पास यह नंबर है, अगर आपके पास अभी यह क्वालिटीज़ नहीं है, तो नो डाउट कि आपके पास यह क्वालिटी आ जाएंगी समय पर, अपने आप यह आ जाएंगी। अब सूर्य है या फिर राजा है, राजा के अंदर एक पूरे साम्राज्य को संभालना है, तो उसके अंदर क्या होती है, एक लीडरशिप। तो अब अगर कोई यूपीएससी क्रैक करके पहुंचेगा एक क्लास की जॉब पर, तो वह लीडर तो होगा ही। तो ठीक इसी प्रकार से इनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होती है। अब यह क्या करते हैं, इनकी एक खास बात है कि इनको ऑर्डर लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इनको इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि मेरे ऊपर कोई बॉस है। इनको ये, क्योंकि इनको पता है कि यार मेरा काम जितना मुझे काम दिया गया है, तो मेरा काम उतना मैं अच्छे तरीके से कर रहा हूँ। तो इस वजह से इनको फालतू की कोई डिस्टर्बेंस पसंद ही नहीं होती। इनको देखिए, इनको घूमना पसंद है, लेकिन बेफालतू घूमना पसंद नहीं है। जैसे कि हर तीसरे दिन आप कहीं मनाली, कहीं शिमला, या फिर कहीं घूमने के लिए गोवा, या फिर कहीं पर भी आप जा रहे हैं, यूएस कहीं पर भी जा रहे हैं, तो इनको होता है कि सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस किस चीज़ को देते हैं, ये खुद को देते हैं। क्योंकि इनको पता है कि अगर मैं हूँ, ये जो मेरा काम है, यह खुद को देते हैं, अपने शरीर को देते हैं, अपने मानसिक स्तर को देते हैं, अपने मानसिक लेवल को देते हैं, अपने फिजिकली एक्टिविटीज में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो इस वजह से एक नंबर वाले लोगों की, अगर मैं प्रोफेशनल की स्पेशल बात करूं, तो ऐसे लोग खेल में भी जा सकते हैं, गेम्स में जा सकते हैं। ऐसे लोग एक क्लास की जॉब्स यानी कि यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं।
और ऐसे लोग क्या होते हैं, ऐसे लोग प्रैक्टिकल होते हैं, तो इस वजह से यह मूवीज़ के अंदर भी जा सकते हैं। ओके। अब यह ऐसे लोग क्या करते हैं, चाहे इनके इनके सामने कोई नेगेटिव सिचुएशन हो या फिर पॉजिटिव सिचुएशन हो, ऐसे लोग नहीं डरते, क्योंकि अब ये प्रैक्टिकल है। एक नंबर, राजा का नंबर, सूर्य का नंबर, अगर सूर्य ही निकलना बंद कर दे तो फिर कैसे इस दुनिया का विकास होगा। अगर राजा ही घर से ना निकले, अगर राजा ही दो रास्तों पर पैर चलकर अपने जो पाँव है वह रखकर चलेगा, तो कैसे वह साम्राज्य चल पाएगा। नो डाउट कि इनके अंदर बहुत सारे क्वालिटीज़ होते हैं, लेकिन यह एक समय के बाद खुद की एक क्वालिटी को पहचानते हैं कि यार मैं इसमें नो डाउट कि मेरे अंदर 10 टाइप की क्वालिटीज़ हैं, लेकिन मुझे एट द एंड यह काम करना है और मैं इसी में जाऊंगा, यही काम ही करते हैं। कभी कभार इनको अचानक से धन भी प्राप्त हो सकता है, लॉटरी लगना या फिर कुछ इस टाइप से, मतलब इनको बहुत बार, या फिर कहीं पूर्वजों का कोई धन, ऐसा भी हो सकता है। अब यह बहुत ज़्यादा खर्चीले भी होते हैं, मैंने जैसे बताया कि अगर इनके पास 100 रुपये तो 100 में से 90 रुपये तो ये अचानक ही उड़ा देंगे, चाहे वह डोनेट में खर्च करें या खर्चीले ही है ये होते हैं। क्योंकि इनको गाड़ियों का भी शौक है, अच्छा खाना इनको बहुत पसंद है, अच्छा पहनना, इनको कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। जो व्यक्ति होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ये वही लोग होते हैं जिसको बोलते हैं कि जैसे कि एक ग्रुप है, उस इंसान के बिना यह ग्रुप नहीं सजेगा, तो वही इंसान होते हैं ये एक नंबर वाले लोग। अब इनको क्या है कि इनको हर एक चीज़ में इनको टॉप बनना है। अगर इनको गाड़ी चाहिए तो टॉप मॉडल इनको गाड़ी चाहिए, अगर इनको कपड़े चाहिए तो टॉप ब्रांड के इनको कपड़े चाहिए। तो इस वजह से जैसे कि एक नंबर है तो नो डाउट, अब एक नंबर क्या है, अगर एक बार आप राजा की क्वालिटीज़ को देखते हैं तो राजा बहुत ही अच्छे तरीके से सजा होता है, वह अच्छे तरीके से अपनी वेल ड्रेस्ड होता है, अच्छे तरीके से कपड़े पहनता है, नो डाउट कि वह बहुत खूबसूरत भी होता है। ओके। तो वही सेम क्वालिटीज़ इनके अंदर होते हैं। ये गिवर होते हैं, यानी मैंने बताया कि यह डोनेट करते हैं, स्पेशली इनका नेचर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है डॉग्स को, या फिर जो भी एनिमल्स हैं, गाय हो गया, उनसे बहुत प्यार करते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोगों की एक ख़ास बात क्या है कि यह कम एज में मैच्योर हो जाते हैं। इन लोगों की एक ख़ास बात होती है, इनकी एक ख़ास बात है कि ये किसी को भी मना नहीं करते। अगर इनके पास कोई चीज़ है, कोई भी गैजेट या कुछ है, तो अगर इनके पास कोई आता है कि भाई मुझे यह सामान यूज करना है, तो यह दे देते हैं। तो यह ऐसे नहीं कि है। और इनकी क्या खास बात है, गोसिपिंग नहीं करते। ओके, मतलब कि यह जो चुगली चर्चा होती है वह नहीं करते। कौन? इस प्रकार के लोग। तो इतनी बातें आपको ध्यान रख लेनी है। सुंदरता, जैसे कि मैंने बताया कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। ओके, मतलब ये सुंदर होते हैं, कहने का मेरा तात्पर्य यही है। ओके। अब यह क्या होते हैं, ऐसे लोग बिल्कुल गरीबी से उठकर बड़ा बनना चाहते हैं और बनते भी हैं। जो मीडियोकर लाइफ होती है, मीडियोकर लाइफ इन द सेंस कि यह इस टाइप के नहीं होना चाहते, जैसे कि कोई 500 रुपये की शर्ट लेना चाहते हैं और वह भी नहीं है, तो यह डायरेक्ट उस स्टेज को तोड़ना चाहते हैं, चाहे इनको 10 साल लगे, 20 लगे, या कितना भी इनको समय लगे, यह उस स्टेज को तोड़ते भी हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर होते हैं, और यही हार्ड वर्क, बुक्स पढ़ते हैं, हर एक सेक्टर की नॉलेज रखते हैं, और यही परिश्रम जो या दिन रात मेहनत करते हैं, यही इनको कामयाबी तक पहुंचाते हैं। कॉन्फिडेंस इनके अंदर बहुत अच्छा होता है। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है। स्पीच में ये बहुत अच्छे होते हैं। अब एक राजा के अंदर जो भी क्वालिटी होंगी वही सेम। अब एक राजा है, पूरे साम्राज्य को मोटिवेट भी करेगा, लोगों के दुख दर्द को भी बंटवाता है, और वह सोशली भी होता है। तो इस वजह से समय समय पर सोशली और समय समय पर वह हाइड भी रहता है, क्योंकि अब यह मेंटली गेम भी खेलते हैं। अपोजिट जेंडर के प्रति इनकी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, क्योंकि एक नंबर है। अब राजा से कौन नहीं चाहेगा कि मैं इसका लड़ा लूँ या इसे शादी कर लूँ, तो इसी प्रकार से। लेकिन ये क्या करते हैं, नो डाउट कि अफेयर्स में आज के समय पर कौन नहीं जाता, लेकिन वहाँ पर ठहरते नहीं, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही है उन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाते हैं। ओके। मैरिज लाइफ में इनकी बहुत बार डिस्टर्बेंस देखी गई है, बहुत बार देखी गई है। तो क्यों देखी गई है, क्योंकि ऐसे लोग सोचते हैं कि मैं अपने देश को रिप्रेजेंट करूं, अपने खेल को या फिर अपने जिस भी काम को कर रहे होते हैं उसमें अच्छा 100% दूं मैं अच्छी तरीके से। लेकिन मैरिज लाइफ में होता है बहुत बार ऐसा है कि कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसे बन जाते हैं कि फंस जाते हैं, तो ये फंसना बिल्कुल पसंद नहीं करते, और मैरिज लाइफ में इसी वजह से इनके कभी कभार मैक्सिमम टाइम इनके झगड़े हो जाते हैं। ओके। लॉयल होते हैं,
इस प्रकार के लोग कभी धोखा नहीं देंगे। इनफैक्ट यह जो पूरा समय है, ऐसे लोग खुद के ऊपर ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इस टाइप के लोग खुद बहुत ज़्यादा स्किल्ड होना चाहते हैं कि मैं यह भी सीख लूँ, वह भी सीख लूँ, बहुत ज़्यादा नॉलेज लेना चाहते हैं कि किस प्रकार से क्या चीज़ें काम करती हैं। और यह खुद तक ही नॉलेज को नहीं रखना चाहते, बल्कि आगे उस नॉलेज को सेपरेट करना चाहते हैं। ओके, तो अब देखिए कुछ इनके लक्की ईयर की मैं अगर बात करूं तो इनके कुछ यह लक्की ईयर्स होते हैं। पहला साल भी होता है। पहले तो आप लक्की डेट्स को देख लीजिए। किसी भी महीने के यह 4 डेट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा लक्की होते हैं। इसके बाद अब आप देखिए कि यह कुछ लक्की ईयर होते हैं। इसमें क्या होगा, आपकी शादी हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके परिवार में कुछ भी एक नया काम जुड़ सकता है, आपके प्रमोशंस हो सकती है, जॉब लग सकती है, बिजनेस हो सकता है। इस वजह से यह ईयर आपके लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। आपको अवॉइड करना चाहिए किस टाइप के लोगों को या किस डेट्स को, 8, 17 और 26, यह 3 डेट्स हैं जिसको आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। स्पेशली 8 नंबर के लोगों के साथ आपकी अच्छी नहीं बनती, नो डाउट, क्योंकि 8 नंबर रिप्रेजेंट करता है शनि को और 1 नंबर रिप्रेजेंट करता है सूर्य को। तो इनमें बाप और बेटे का, पति और पुत्र का भी रिश्ता माना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं यह इनको एक दूसरे के एंटी नंबर भी है। तो इस वजह से यह एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। तो आपको हो सके कि आप खुद पहले रिजल्ट्स देखिए कि आपकी लाइफ में 8 नंबर को लेकर कैसे रिजल्ट्स हैं। ओके, अब अगर मैं आपके थोड़ा सा इसके ऊपर और बात करते हैं गहराई से, अगर ऑल ओवर अगर मैं आपके जीवन की बात करूं तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, सुबह उठना पसंद होता है अपने प्रकाश से, यानी बहुत पहले बहुत कुछ सीख कर, बहुत सारा अचीव करके फिर लोगों को अपने दम पर, ऐसे लोग और किसी के दम पर कुछ नहीं बनना चाहते, खुद के दम पर सेल्फ मेड खुद बनना चाहते हैं ऐसे लोग, और बनते भी हैं नो डाउट। ओके, आपकी लाइफ का अगर मैं मंत्र बताऊं तो आपकी लाइफ का मंत्र है डिसिप्लिन और हार्ड वर्क। अगर मैं पैसों की बात करूं तो ऐसे लोगों के पास पैसा बहुत आता है, बहुत आता है। ऐसे लोग इनफैक्ट मिलियनियर, बिलियनियर, यानी कि अगर आप आज अभी गूगल करोगे टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, तो आप उनमें इन लोगों को देखोगे, 2 से 3 से 5 या 6 के पास आप इस प्रकार के लोगों को देखोगे। शादी की बात करो तो इन लोगों को बहुत बार ऐसा भी होता है कि यार मुझे शादी नहीं करनी, क्योंकि यह उन चीज़ों से बहुत बार ऊपर उठ जाते हैं। जैसे कि मैं डायरेक्टली एक बार संबंध को बताऊं तो संबंध यानी कि अफेयर्स की अगर हम बात करें तो ऐसे लोगों के नो डाउट के बहुत सारे अफेयर्स हो सकते हैं, लेकिन यह इन्हीं के ऊपर टोटल मिलाकर डिपेंड है कि कब यह किसी भी रिश्ते में जाना चाहते हैं और कब वहाँ से बाहर आना चाहते हैं, यानी ये दूसरों के अनुसार नहीं चलते। शादी जैसे कि मैंने बताया, पहली बात तो कि यह शादी करना ही नहीं चाहते, बहुत सारे लोग हैं 1 नंबर वाले। सेकंड कि अगर यह शादी करे भी तो थोड़ा सा लेट, 30 के आसपास, 28, 30, 32 इस एज में इनकी जल्द शादी होती है, 25 के बाद। तो उसमें भी इनको लगता है कि यार शादी मैंने ठीक से नहीं की या गलत हो गया, इस टाइप के इनके थॉट्स चलते रहते हैं। बच्चे इनके काफ़ी होनहार होते हैं। कैरियर की बात करूं तो जहां पर 1 नंबर होता है तो यानी कि राजा का नंबर, और राजा क्या है, पूरे साम्राज्य का किंग है, तो वही क्वालिटीज, वही आपको कैरियर सेलेक्ट करने चाहिए। जैसे कि जहां पर एक पूरे डिस्ट्रिक्ट को एक कलेक्टर, डीसी जिसको बोलते हैं, जिला कलेक्टर जिसको बोलते हैं, यूपीएससी के थ्रू वह जॉब निकाली जाती है, तो उसमें यह लोग जा सकते हैं। आईएएस या आईपीएस ऐसे लोग बन सकते हैं। अगर ऐसे लोग स्पोर्ट्स में भी नो डाउट बहुत अच्छा करते हैं, और ऐसे लोग एक स्टेट को, एक डिस्ट्रिक्ट को उसमें रिप्रेजेंट करते हैं, इवन एक कंट्री को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस प्रकार के आप जॉब्स में जा सकते हैं। अगर मैं सेहत की, नो डाउट की एक इस प्रकार के लोग सर्जन भी हो सकते हैं, इस प्रकार के लोग वकालत में भी जा सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को एट द एंड क्या चाहिए, एक तो मेंटली पीस चाहिए, और जो वो है सो वो मतलब कि डबल पर्सनैलिटी, ड्यूल पर्सनैलिटी का खेल नहीं खेलते। सेहत इनकी बहुत अच्छी होती है। रिश्ते और संबंध हमने बात कर ली। रिश्तों की अगर हम बात करें तो बहुत बार इनको लगता है कि लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, तो इस वजह से यह, जैसे कि मैंने एक ही बार बताया कि राजा क्या है, राजा सेल्फ मेड होता है। हो सकता है कि उसको उसके पूर्वजों की पहले मेहनत की हुई हो, आगे काम आई हो, लेकिन अब वह किस प्रकार से साम्राज्य को संभालता है, वह खुद के दम पर संभालना चाहता है। वह दोस्त किस प्रकार के रखेगा, दोस्त उसको सलाह देने वाले रखेगा वो। तो इसी वजह से जिनके रिश्ते होते हैं तो यह रिश्तों को भी उस तरीके से ट्रीट करते हैं कि यहाँ से भी कुछ सीखने को मिले, यहाँ से भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिले।
परिवार इनका बहुत अच्छा होता है, नो डाउट। और सावधानी और उपाय की अगर मैं बात करूं तो सावधानी उपाय तो आपको सबसे पहले बता दूं, आपको सूर्य को नियमित रूप से आपको जल देना चाहिए, आपको डोनेट करना चाहिए। क्योंकि अब आप ही हो वो लोग जो दुनिया को प्रकाशित करते हैं। आप सूर्य से एनर्जी लीजिए और फिर पूरी दुनिया को प्रकाशित कीजिए। आपको डिसिप्लिन रहना है और एक हार्ड वर्क आपकी लाइफ की सफलता की कुंजी है, चाबी है। तो यह छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको डोनेट करना चाहिए। आप नेचर लवर हो ही, लेकिन आपको नेचर से जुड़े हुए, जैसे कि आपको बहुत पसंद है पेड़ पौधे, लेकिन आपको उतना ही पसंद है कि साफ सुथरे पेड़ पौधे, तो इस वजह से आप सलाह दे सकते हैं। नो डाउट कि ऐसे लोग बहुत अच्छे मोटिवेशन स्पीकर हो सकते हैं। तो जहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल की बात आती है तो वहाँ पर भी नंबर 1 वाले ही लोग होते हैं। सावधानी आपको क्या रखनी चाहिए कि अगर आप किसी भी अफेयर्स में चले जाते हैं तो आप थोड़ा जल्दी उससे बाहर निकल कर आइए, क्योंकि आप शायद उन चीज़ों के लिए नहीं बने होते। मैं डायरेक्टली आपके लिए ये बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे लोग क्या है, देखिए आप शादी कीजिए, बच्चे कीजिए, नो डाउट कि, लेकिन ऐसे लोग कि बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनके पास ये नंबर होते हैं, लेकिन क्वालिटीज उजागर नहीं कर पाते। उनको नहीं पता होता कि किस तरीके से इसकी क्वालिटी मेरे अंदर क्या क्या है। वह एक ही रिलेशन में, 10 रिलेशन में, 100 रिलेशन में 20-50 साल निकाल देते हैं। क्या फ़ायदा हुआ? ओके। कभी कभार आप सोच लेते हैं कि मैं भी अकेला पड़ गया। नो डाउट एक राजा भी कभी कभार तो सोचता ही है, लेकिन आप खुद की स्ट्रेंथ खुद हो। अगेन मैं यही बोलूँगा, डिसिप्लिन्ड और अगर हार्ड वर्कर आप हैं तो आप खुद की स्ट्रेंथ खुद हो। एक बार मैं आपके डाउट्स ले लेता हूँ। आपके डाउट्स क्या क्या हो सकते हैं? आपके बहुत सारे डाउट होंगे। सबसे बड़ा आपका डाउट यही होगा कि मेरे पास ये नंबर है पर मुझे इसके रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, मैं कामयाब नहीं हो रहा, सफलता हासिल नहीं हो रही, परिवार में अनबन है, ये वो। तो मैं आप सबको 2-3 बातें बोलूँगा जो कि मैं प्रत्येक वीडियो में बोलता हूँ, प्रत्येक मूलांक और भाग्यांक के लोगों को, क्योंकि यही एक्चुअल में रियल सोल्यूशन होता है। और वह रियल सोल्यूशन क्या है, चलिए मैं बताता हूँ आपको। अब माफ़ कीजिएगा अगर आपको कोई परेशानी हुई हो, स्क्रीन रोटेट हो गई थी क्योंकि मैं भी मोबाइल से ही वीडियोज़ बनाता हूँ। ओके, तो आप ध्यान दीजिएगा। एक है आपका मूलांक नंबर, जो कि आपकी जिस तारीख को आप जन्मे हैं वहाँ से निकाल सकते हैं। दूसरा होता है आपका भाग्यांक नंबर, आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ को जोड़कर सिंगल एक अंक में, सिंगल डिजिट में वह लेकर आना, वह होता है आपका भाग्यांक नंबर। सबसे पहले आप इसका कॉम्बिनेशन चेक कीजिए, कहीं आपका यह एंटी नंबर तो नहीं, कहीं यह आपका वैसा नंबर तो नहीं जो कि न्यूट्रल है, जो ना तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, जो ना ही नेगेटिव रिजल्ट देगा। जो आपका एंटी नंबर होगा वह इसके भी रिजल्ट्स रोक देगा। न्यूट्रल नंबर भी बहुत बार कुछ अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाता। तो सबसे पहले आपको यह चेक करना है। इसके बाद आपको क्या चेक करना है, जो आपका नामांक है, जिन भी डिजिट्स को जोड़कर आपका नामांक बनता है। मान के चले कि आपका नाम है अक्स, अब ए को भी कोई ना कोई एक नंबर रिप्रेजेंट करता है, के को भी कोई ना कोई एक नंबर रिप्रेजेंट करता है, ए को भी और एस को भी और एच को भी, अक्स। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, उन सभी को जोड़कर फिर जो आपका नामांक नंबर आता है वह आपका देखिए आपके मूलांक नंबर के साथ वह मैच होता है, भाग्यांक नंबर के साथ वह मैच होता है या नहीं। एक आपको यह चेक करना है। अब आप आपकी सिग्नेचर देखिए, बहुत सारे सिग्नेचर में लोग, बहुत सारे लोग सिग्नेचर में जस्ट उनका नाम हूबहू लिख देते हैं। बहुत सारे लोग अपने कर्व को, अपने लाइफ के कर्व को कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं। अब आप खुद ही बताइए कि आप बोल रहे हैं कि मैं ऊपर से आऊँगा और मैं नीचे चला जाऊँगा। सिग्नेचर आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। बहुत सारे लोग सिग्नेचर कुछ इस प्रकार से कर देते हैं। बहुत सारे लोगों के सिग्नेचर, यह काफ़ी अच्छी सिग्नेचर है, क्योंकि अब आपका लाइफ का ग्राफ ऊपर ही चला जा रहा है। और इसकी पुष्टि के लिए आप क्या कर सकते हैं, जितने भी बड़े लोग हैं पैसे के मामले में, फेम के मामले में, उनके एक बार आप सिग्नेचर को देखिएगा। गूगल सिग्नेचर आप ज़रूर, जैसे कि शाहरुख खान है, ठीक है, तो उनका आप नाम डालिए और उनकी सिग्नेचर डालिए, उनकी तस्वीर आएगी सिग्नेचर की, तब उसको देखिएगा। अगर आपको नहीं पता कि आप नामांक को कैसे चेक करें, तब आपको गूगल पर लिख देना है न्यूमरोलॉजी नामांक। तो आपकी आप इमेज के फंक्शन में या फोल्डर में जाएंगे, वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, जैसे कि एक नंबर ए को रिप्रेजेंट करता है, बी नंबर कितने को रिप्रेजेंट करता है। तो वहाँ से आपका जो भी नेम की जो भी स्पेलिंग है उसको आप देखिएगा। और इसी वजह से बॉलीवुड की बात करें, क्रिकेटर की बात करें, बिजनेसमैन की बात करें, तो उन्होंने अपने नेम की जो भी स्पेलिंग होती है उनमें वो चेंजेस करवा लेते हैं। जैसे कि
आयुष्मान खुराना, तो उन्होंने चेंज करवाया हुआ है। बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं, तो यह भी एक रीज़न है और यह भी एक सोल्यूशन है। तो हमने क्या क्या देखा कि आपका मूलांक, भाग्यांक, आपका नामांक और आपकी सिग्नेचर, यह चारों चीज़ें आपके लिए अच्छे अगर काम कर रही हैं तभी आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अदरवाइज या तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, आप स्ट्रगल में घूमते रहोगे। सबसे पहले आपको यह चेक करना है, यह आपकी रेमेडी है और आपका उपाय है। सेकंड, आप नेचर लवर हैं तो आप नेचर के लिए डोनेट करें, मानवता के लिए डोनेट करें और एनिमल्स के लिए, यानी आप दूसरे लोगों की हेल्प करें। दूसरा आपका यह हो गया, आप सूर्य देवता के बहुत क्लोजेस्ट हैं तो आप सूर्य की जितनी ज़्यादा सेवा करते हैं, आप सूर्य को जल दे सकते हैं, आप सूर्य की उपासना कर सकते हैं, आप उसके लिए फास्ट कर सकते हैं, आप उसके लिए कोई भी एक मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, जो कि ईजिली आपको गूगल पर अवेलेबल होते हैं ये चीज़ें। और एक और मैं आपको जाते जाते बात बताना चाहूँगा कि एक होती है आपकी जन्म कुंडली, जन्म पत्रिका। वह अगर आपके पास नहीं है तो आप मान के चलिए कि आप गाड़ी में पीछे बैठे हो, आपकी गाड़ी में ड्राइवर ही नहीं है, क्योंकि अब वह गाड़ी कहीं पर ठुके, कहीं किसी भी रास्ते पर मुड़े, या फिर अगर आपके पास ड्राइवर भी है, आप पीछे बैठे हो, तो अब आपने उसको नहीं बताया कि मुझे इस डेस्टिनी पर जाना है, अब वह खुद की मर्जी से आपको कहीं पर लेकर चला जाएगा। क्योंकि जन्म पत्रिका क्या है, जन्म पत्रिका में आपके हर एक चीज़ का उपाय बताया हुआ होता है पहले ही, कि आपके कुछ प्रोफेशन, क्या आपका संगीत में इंटरेस्ट होगा, कि आपका खेल में इंटरेस्ट होगा, कि आप एक अच्छे अधिकारी बन सकते हैं। मैं यह नहीं कहता कि आप जितनी चीज़ें उसके अंदर लिखी हुई हैं वही आप बनोगे, नहीं, उसके अंदर अगर 3 चीज़ें लिखी हैं तो 3 में से आपको एक पिक करनी होती है। तो इतनी समझ हमें उस समय पर नहीं होती जब हमारी जन्म पत्रिका बनी होती है। बहुत सारे लोगों के पास तो जन्म पत्रिका है ही नहीं, तो इस वजह से लोग भटकते रहते हैं। तो आपको क्या करना है, आपके किसी भी शहर, गली, मोहल्ले में जब जो भी एक अच्छे से विद्वान शास्त्री पंडित को आप देखिएगा, जो बहुत अच्छे तरीके से गहराई, चाहे आपको 10 दिन लगे, 1 महीना लगे, 1 साल लगे, आप क्या कीजिए, उसके पास स्पेशल समय लीजिए 1 से 2 दिन का। इसकी कुछ ज़्यादा फीस नहीं, आपकी 800, 1000, 2000 रुपये फीस होगी। तब आप क्या कीजिए, अच्छे तरीके से स्टेप टू स्टेप उनका एनालाइज करवाइए कि पंडित जी मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए। फील्ड आपके यही रहेंगे जो मैंने आपको बताया, लेकिन उसके अंदर क्या रहेगा, आपकी प्रत्येक बात वो आपको बना कर देगा। आप उससे खुद को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप उनसे पढ़ाते हैं तो वह बहुत ही निकले हुए, सुलझे हुए इंसान होते हैं। नो डाउट कि उनका 30 से 40 सालों का एक्सपीरियंस भी रहा होगा। तब आप एक ऐसे विद्वान पंडित के, अगर आज के टाइम पे तो ऑनलाइन भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, मैं आपको यह रिकमेंड नहीं करता कि अगर किसी को 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का कोई एक्सपीरियंस है, 5 साल का वैसे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है, इनफैक्ट 3 साल का भी अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है। लेकिन मैं आपको बात बोल रहा हूँ कि अगर आपका पड़ोस में या फिर कोई एक ऐसा इंसान है गली मोहल्ले शहर में, जो कि ऑफलाइन ही आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से आपको रिकमेंड कर सकता है या फिर आपको आगे का सुझाव दे सकता है, तो आप वहाँ से आपके सोल्यूशन ले सकते हैं। यानी कि जन्म पत्रिका आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके जो मूलांक और भाग्यांक, जो कि आज की इस वीडियो में हमने मूलांक को देखा है स्पेशली 28 तारीख वाले लोगों के लिए स्पेशली, तब जो भी आपका मूलांक है वह बहुत सारे लोगों का मूलांक है। हो सकता है कि आपके परिवार में ही एक दूसरा व्यक्ति हो जिसके पास यह नंबर हो, और आपका और उस व्यक्ति का करैक्टर एक दूसरे के या फिर पूरा नेचर अपोजिट हो, या फिर कुछ बातें सिमिलर हो, कुछ बातें उसके अगेंस्ट भी हो सकती हैं। ऐसा होता है पर्टिकुलर किस समय पर और किस स्थान पर आपका जन्म हुआ है, तो यह सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। ओके, सो आई होप कि मैंने आपके सभी क्वेश्चंस का बिल्कुल अच्छी तरीके से आपका जवाब दिया होगा, और उम्मीद भी करता हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो में बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां मिली होंगी। सो गाइज, अगर आप और वीडियोज देखना चाहते हैं तो 1 से 9 नंबर के जितने भी मूलांक हैं तो आप एक बार प्लेलिस्ट में है उसको ज़रूर चेक कीजिए। 1 से 31 तारीख के जन्मे लोग, वहाँ पर भी आप स्पेशली आपकी डेट्स को चेक कर सकते हैं, और 1 से 9 के बीच के आपके भाग्यांक भी हैं। ओके, तो आई थिंक इस वीडियो को इतना ही हम रखते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी, क्योंकि मुझे लगेगा कि सही जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। कमेंट आप करके मुझे भी मोटिवेट कर सकते हैं, और स्पेशली आपके बारे में खुद बताइए कि आपको कितने अच्छा लगा, किस प्रकार के आपका नेचर है। शेयर, जस्ट वन शेयर इफ़ यू वांट, और स्पेशली उस इंसान तक जिसको आप चाहते हैं कि यार यह लाइफ के अंदर कुछ बने, और स्पेशली अगर वह न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इन चीज़ों में विश्वास रखता है तो। ओके, सो अगेन
वेरी वेरी थैंक यू। और आप लगे रहिए, अगर आप कहीं पर स्टक हो गए तो सब चीज़ों का उपाय होता है। स्पेशली आज के टाइम पे यूट्यूब या फिर गूगल पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें क्ल्यू दे देती हैं कि हमें कहाँ पहुँचना है, किस इंसान तक पहुँचकर मेरी समस्या कम या ख़त्म हो सकती है। सो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे।